अब तो इंटरनेशनल ली भी आपकी जो हालात हैं उसके ऊपर जिक्र हो रहा है, और आज 23 मार्च भी है, एक बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान की तारीख में। और ये मकबूल जान साहब, और आज हमने ये अदा किया है कि इंट्रोस्पेक्ट करेंगे हम, लेकिन इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं तो हम इंट्रोस्पेक्ट करके अब क्या सीखें? देखें, आज से 52 साल पहले भी एक 23 मार्च आया था, और उस 23 मार्च में शेख मुजीबर रहमान की आखिरी रैली थी, वो निकली थी। और उसके बाद 25 मार्च को आर्मी एक्शन का ऐलान हो गया था, और धान मंडी में उसके घर पे वैसे ही हमला किया गया था जैसे कि जमान पार्क में किया गया है, और उसे ठुड्डे मारते हुए वहां से गिरफ्तार करके लाया गया था। क्यों लाया गया था? वजह क्या थी? वजह यह थी कि पाकिस्तान में एक शख्स के पास 81 वोट थे, और शेख मुजीबर रहमान के पास 160 वोट थे। 81 वोट वाला चाहता था कि ये जो शख्स है, ये 160 वाला, इसको मैं कोई रास्ता निकालूं कि मैं कुछ करूं कि ये शख्स जो है ये हमें नजर ना आए, ताकि मैं इक्तदार में आ जाऊं। आप हैरान होंगे कि उस वक्त पाकिस्तान में जो उर्दू प्रेस था, वो या उस वक्त उस शख्स के पास था जिसके पास 81 वोट थे, जो इसका नाम जुल्फकार अली भुट्टो था, या उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट के पास था जो याह्या खान की थी। उस वक्त शेख मुजीबर रहमान को ऐसे ही अल्फाज से याद किया जाता था, ये फितना है, ये अभी आएगा और ये भारत के हाथ बेच देगा। ये जो 6 नुकात हैं, ये बुनियादी तौर पर इसने बनाए ऐसे हैं कि पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर भारत की, इंडिया की गोद में लेके जाए। ऐसी ऐसी बोधी आर्गुमेंट्स मैंने उस वक्त सुने हैं, आप हैरान होंगे कि जी वो यहां से जाएगा, पाकिस्तान का स्टेट बैंक वहां ले जाएगा, और स्टेट बैंक जो है उसके बाद वो सारे के सारे पैसे लेके बैठ जाएगा। हालांकि वो कागज के नोट जो हैं उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, आपने भी 71 के बाद दोबारा नोट बदले थे। ये वो कैफियत थी उस वक्त। और आप सोचें खौफ क्या था कि वो शख्स बरसर इक़्तिदार ना आ जाए जिसको हम नहीं चाहते। और इसीलिए उसके खिलाफ याह्या खान और भुट्टो जो थे आपस में मिल गए थे, और फिर जो हुआ आपने देखा, आपको नजर आया, सब कुछ हुआ। अब क्या है? अब 81 वोट नहीं आए हुए किसी के पास, ना एक ने 160 वोट लिए हैं, लेकिन अब लोगों को खास खौफ है कि 160 वोट लेने वाला नजर आ रहा है वो कौन है। इसीलिए अब अखाड़ा सजाने से पहले ही अखाड़े को खराब किया जा रहा है। मैं आपको बात बताऊं, मैं उस जमाने में यंग था, पॉलिटिक्स में इन था उस वक्त, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर। मैं आपको बताऊं, इतना गंदा जमाना नहीं था। मैं आज भी कह रहा हूं, वहां पर जो लोग थे वो गुफ्तगू कर लेते थे। ये लाहौर शहर, हालांकि बहुत बुरी हालात पैदा कर दिए गए थे प्रोपेगेंडा में। इस लाहौर शहर में एक होती थी अंजमन जमहूरियत पसंद खवातीन, उसकी तारा मजली सदर होती थी। उन्होंने एक और साहबा थी तारा, उसको शमीम पता नहीं क्या नाम था, वो और कुछ औरतों ने जुलूस निकाला था। दो रोया पाकिस्तान में हमारे लोग, वेस्ट पाकिस्तान के लोग लाहौर शहर के खड़े हो गए थे, उनके मुंह में थूका था, ठीक जिसके ऊपर वो उसने हबीब जारद लिखी थी, बगिया लहू लुहान। तो उस वक्त हमीद अख्तर बोल लेता था, अब्दुल्ला मलक बोल लेता था, वो एक और नाम था उनका, आइए रहमान बोल लेते थे। ये वो साफी थे कि जिनके बारे में पीपल्स पार्टी में खर था, जहां उसने गवर्नर लगा था, तो उसने बैनर लगाए थे कि सहाफत के 3 शैतान, अब्दुल्ला मलक और रहमान और रहमान, हमीद अख्तर और रहमान। आप सोचें, उसके बावजूद भी अरशद शरीफ का कत्ल नहीं हुआ था। तो आप ये लोग कह रहे हैं कि भागे, आज हालात उससे भी बुरे हैं, खुदा ना खास्ता? ज्यादा बुरे हैं, बहुत ज्यादा बुरे हैं। यहां पर किसी साफी को मुल्क छोड़ना नहीं पड़ा था याह्या खान के जमाने में। उस जमाने के अंदर अरशद शरीफ जो था वो उसकी तरह कोई शख्स वहां जाके बाहर नहीं कत्ल हुआ था। यहां पर यह नहीं हुआ था कि रातों को लोगों को उठाया जाए फिर उनका पता ना चले। 71 के अंदर यह नहीं हुआ था वेस्ट पाकिस्तान के अंदर। मैं आज भी कहता हूं, हम जहां थे हमें पता है। मसला पता है क्या है? अब ये जमहूरियत के लिबादे में आ गया है। आज वो सब कुछ वही कुछ हो रहा है जो मार्शल में होता था कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। एक तो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन में नजूमी आके बैठे हुए हैं जो समझते हैं कि अक्टूबर में पाकिस्तान में अमन हो जाएगा। अचानक पाकिस्तान के अंदर तेल निकल आएगा, अचानक पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक हालात शानदार हो जाएंगे, और हम अक्टूबर को इलेक्शन कर लेते चले हैं। हम दुआ करते हैं हो ही जाए, आखिरकार दुआ तो कर सकते हैं हम भी ऑप्टिमिस्टिक, बट बड़ी खतरनाक बातें की और मकबूल जान साहब ने। आमिर इलियास राना साहब, एक तो आपको मुबारक हो, आज जवान सदर में तमगा इम्तियाज आपको मिला है, बिग कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। लेकिन जो सूरत हाल है उसमें एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है।
वो ये है कि अक्टूबर की जो डेट दी गई है वो एक बड़ी गोल्डन डेट है, क्योंकि उस वक्त ना ये प्रेसिडेंट होंगे ना उस वक्त ये चीफ जस्टिस होंगे। क्या ये बात ठीक है? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और औरिया मकबूल जान साहब को उम्रा मुबारक हो। शुक्रिया। और जो बात आपने कही, सदर मुमलिकत, अगर इलेक्शन की सिचुएशन यही रही जो आपके सवाल में मौजूद है, तो सदर मुमलिकत मौजूद होंगे। वो क्यों मौजूद होंगे कि अगर सदर मुमलिकत का इलेक्टोरल कॉलेज यानी केपी और पंजाब असम्बली नहीं होगी, उन्होंने अपनी सितंबर की 9 तारीख को चले जाना है आईनी तौर पे। लेकिन अगर उनकी जगह इलेक्शन नहीं होता तो जब तक कोई दूसरा सदर नहीं आता वो मौजूद रहेंगे, लिहाजा वो तो नहीं जाएंगे। ये बात ध्यान में रखिए। हाँ, अलबत्ता चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सितंबर में जाना है, वो जरूर चले जाएंगे। आपको याद होगा कि एक तकर्री 26 नवंबर को धरना दिया गया था कि 29 की तकर्री पे असरअंदाज हुआ जाए। सारे पाकिस्तान को पता है कि जब लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब ने किया था, लेकिन वो उस तकर्री को रुकवाने में नाकाम रहे। बिल्कुल सामने की बात है। अब जो नक्शा पेश किया गया है, जो सामने है, ज़ाहिरा औरिया साहब के ख्वाब भी बड़े मशहूर हैं और हिस्ट्री पे इनको बड़ा अबूर हासिल है, और इनके ख्वाब पे तो जनरल बाजवा का तबसरा भी आ चुका हुआ है कि कभी वो अच्छा हो जाता है, कभी वो बाएं हाथ का हो जाता है। लेकिन तब्जिया भी है और तबसरा भी। मैं बात कर लूं जी, फिर आप जरूर बात कीजिएगा उसी पे। तो अब जो बांग्लादेश बना दिया या जो कुछ भी हुआ, इमरान रियाज साहब कह रहे थे कि बड़े खौफनाक हालात है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जब से बना है इन्हीं खौफनाक हालात के साथ चलता आ रहा है। क्या यहाँ पे 2016 में इंडिया में प्रेडिक्ट नहीं कर दिया गया था कि पाकिस्तान के वजीर आजम को अदालत के जरिए नाअहल करार दे दिया जाएगा? क्या छुपी हुई बात है? 17 में नाअहल करार दे दिया गया। क्या उस वक्त इमरान रियाज साहब ने, जो मेरे भाई हैं, दोस्त भी हैं, इन्होंने नहीं कहा था कि ब्रीफिंग दी जाती थी? तो जिन्होंने ब्रीफिंग दी थी, आजकल वो दोनों एक दूसरे के जवाबात और सवालात मुख्तलिफ साफियों के जरिए नहीं कर रहे, बता रहे हैं ना कि ऐसा कुछ हुआ था। जो गुजरांवाला में नवाज शरीफ ने तकरीर की थी, वो सारी आज सच साबित हो चुकी है ना। आज साकिब निसार को अगर आप देखते हैं कि उनका तस्वीर लगती है पार्लियामेंट में, उस वक्त क्या वो शेख रशीद की कंपेन नहीं कर रहे थे? क्या वो नहीं जा रहे थे बतौर चीफ जस्टिस? उनका मनसब था कि वो शराब की बोतलें पकड़ें और फिर वो गवाही ना दे मजिस्ट्रेट के सामने, वो शायद की बोतल हो जाए। शर्जील मेमन के हॉस्पिटल वाले छापे की मैं बात कर रहा हूँ। वो जुडिशियल एक्टिविज्म एक लव अफेयर था खास जगह पे, कि एक के लिए वो बहुत बेहतर था और एक के लिए वो बहुत बुरा था। अच्छा, अब जब हम ये सारे तज्जिए करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान को बिगाड़ा तो सबने है मिलके, संभालने के लिए कौन आएगा? संभालने के लिए, और जिसकी बात की जा रही है कि वो जो आप और हम हैं यानी अवाम, उसके लिए कोई बात नहीं करता। ये तबके अशराफिया की नहीं, आमिर साहब में ड्यू रिस्पेक्ट करते हैं, जब ऑपोजिशन में होते हैं तो करते हैं, महंगाई मार्च भी करते हैं, बताते भी हैं कि हमारे पास एक्सपर्ट्स की पूरी टीम है। जब हुकूमत में आते हैं तो फिर नहीं करते। हाँ, वो इमरान खान साहब ने भी कहा ना, मैं कोई हुकूमत में अंडे और टमाटरों के रेट पता करने के लिए आया था। नहीं, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, मैं तो जनरल बात कर रही हूँ कि ऑपोजिशन में सब नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, फजल रहमान का मार्च हो, बेनजीर इसका, मरियम नवाज का मार्च हो, बिलावल भुट्टो का हो, सबने किया मार्च। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं कोई अंडे टमाटर के रेट लेने के लिए वजीर आजम बना था, वो तो अब बने हैं। आज उनको पता लग रहा है कि महंगाई, जैसे नवाज शरीफ साहब को वकला की फीसों का पता लगा था जब उन्हें वकील करने पड़े थे, वही वकील ख्वाजा हारिस जैसे पाए के वकील जो आज इमरान खान साहब ने किया। राइट, हमें ये हालात में नजर आता है कि ये अच्छा है और बुरा है। अगर नजर नहीं आते तो वो अवाम नजर नहीं आते जिनके लिए हम वोट लेते हैं। हम उनके नाम पे कहते हैं कि हमारे पास 200 बड़े मईशतकार मौजूद हैं जो इस पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। और 2 साल आपका एनालिसिस ये है कि हालात हमेशा से इतने खराब हैं, कोई खास खराबी हुई थी कि मैं फौरी तौर पे उसके IMF के पास नहीं गया। ये उनके अरस्तू थे उस वक्त, असद उमर साहब। जाहिर उस वक्त वो बयान असद उमर के सामने मौजूद था, उनके लीडर का, चेयरमैन का और प्राइम मिनिस्टर का, कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। तो हमारी पॉलिटिकल कुव्वतों ने बहुत गलतियां की हैं। आज इतनी बड़ी गलतियां हो चुकी हैं कि हमें पुरानी गलतियों को खुदारा छोड़ के कोई नई गलतियों का रास्ता ढूंढना चाहिए। हमें कोई रास्ता बनाना चाहिए कि हम डायलॉग की तरफ आए। आज जो औरिया साहब कह रहे हैं कि उस वक्त ये नहीं होता था कि अरशद शरीफ शहीद हो जाए या कोई लोग मुल्क छोड़े, तो आज अगर हालात पैदा हुए हैं तो उन हालात को बदलने के लिए मीडिया को भी रोल प्ले करना होगा कि बातचीत का रास्ता खोलें, इन सियासतदानों को बिठाएं, इनको पिंडी की तरफ नहीं देखना चाहिए।